गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। कुछ उपसर्ग हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो उपसर्ग है जिनको समझने की जरूरत होती है उनको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग देखिए, ब्लैक बोर्ड पे जो उपसर्ग लिखे हुए हैं अनु, नि, सु, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति और परि, इन उपसर्गों को शब्दों में से किस प्रकार से पहचाना जाता है वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुने और इसे समझने की कोशिश करें। हर उपसर्ग की जो ट्रिक है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगा। ओके, सबसे पहले आता है अनु। अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग अपन कैसे पहचाने कि कोई भी शब्द अगर हमारे सामने आता है तो उस शब्द को हम देखते ही पहचान लें जिसमें अनु उपसर्ग है। तो आपको डेफिनेशन पता है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम उपसर्ग को बाहर निकालते हैं किसी भी शब्द में से तो पीछे वाला जो शब्द होता है उसका स्वतंत्र अर्थ होता है, तभी हम उसके अंदर पहचान सकते हैं कि इसमें ये उपसर्ग होता है। ओके, जैसे यहाँ पर है अनु, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द हो संस्कृत का वो शब्द किससे शुरू होना चाहिए? अनु से शुरू होना चाहिए और जस्ट उसके बाद में जो शब्द होगा उसका अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर अनु उपसर्ग होता है। जैसे अपन इसके अंदर देखें अनुभव, ये शब्द हो गया, अनु उपसर्ग हो गया और भव यानी क्या होता है? होना। तो यहाँ पर अपने आप में क्लियर चला है कि कोई भी शब्द अनु से शुरू हो तो अनु उपसर्ग होता है। जैसे शब्द अपन लिखे अनुकरण, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग और करण में होता है करना। इसी प्रकार शब्द अपन देखें अनु करोति, इसको देखें तो अनु से शब्द शुरू हो रहा है और उसके बाद में करोति मैंने करता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द हो वो अनु से शुरू हो तो वहां पर अनु उपसर्ग होता है जब पीछे वाले शब्द का भी अर्थ निकलता है। एक चीज होती है कि कोई भी शब्द हो, इसी के अंदर दूसरा अर्थ करके अपन समझ सकते हैं, कोई भी शब्द हो वो अ से शुरू हो और उसके जस्ट बाद आधा न हो, तो अ के बाद में आधा न आ रहा है तो यहां पर जो वर्ण अगर मान लो व आता है और के बाद आधा न और उसके बाद में अगर यहाँ पर व आता है तो भी अनु उपसर्ग होता है यन संधि के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम यन संधि का नियम कहता है कि व के पहले आधा वर्ण हो तो आधे वर्ण में उ लगाओ, यन संधि होती है। तो यहाँ पर अपन देखिए अ के बाद में आधा न हो और जस्ट उसके बाद में व होना चाहिए, व में कोई भी स्वर हो सकता है तो भी वहां पर अनु उपसर्ग होता है। जैसे शब्द है अन्वय, ये शब्द लिख दिया मैंने, इस शब्द को अपन देखा तो अ के बाद में आधा न और आधे न के बाद में क्या आ रहा है व, तो व के कारण इस आधे वर्ण में क्या लग जाता है उ, तो यहाँ पर जो शब्द बन जाता है क्या बनता है अनु प्लस व में क्या है अ, तो क्या बन गया अय, तो शब्द बन गया अन्वय। ओके, इसी प्रकार जैसे अपन एक और शब्द देखें तो जैसे लिखा अपन ने अन्याय, ये शब्द अपने पास में ओके रॉन्ग है, ये तो इसमें नहीं होगा। जैसे अपन देखें अनुभवती, तो ये शब्द किससे शुरू है अनु से और भवती अपना में क्रियापद भू मैंने होना। ओके, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अनु उपसर्ग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं नी। कोई भी शब्द नी से शुरू हो तो वहां पर नी उपसर्ग होता है। ओके, जैसे अपन शब्द देखें नी, नियोग, ठीक है, तो नी प्लस योग विसर्ग होगी, नियोग संस्कृत शब्द है इसलिए। अब जैसे अपन कोई और भी शब्द देखें नी के लिए तो मैं लिख दूं यहाँ पर निकट, निकट यानी पास में, नी उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार मान लो मैं शब्द लिख दूं निपतति, तो नी उपसर्ग हो गया, पत्ति यानी होता है गिरना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द अगर नी से शुरू हो तो वहां पर नी उपसर्ग होता है। एक और इसके अंदर अर्थात देखें आप लोग, कोई भी शब्द आधे न से शुरू हो
कोई भी शब्द हो वो आधे न से शुरू हो और जस्ट इसके बाद में अगर मान लो य आता है, इसकी जगह न के बाद में अगर य आता है तो भी नी उपसर्ग होता है यंग संधि के अकॉर्डिंग, क्योंकि नियम ये कहता है कि य के पहले आधा वर्ण हो तो आधे वर्ण में य के कारण ई लगती है। ठीक है, तो न के बाद में य हो, य में कोई भी स्वर हो सकता है तो भी नी उपसर्ग होता है। जैसे अपन शब्द लिखें न्याय, अब यहाँ पर उपसर्ग को पहचाना तो देखो न के बाद में क्या आ रहा है य, तो य के कारण आधे वर्ण में क्या लग गया ई, तो क्या बन गया नी प्लस, और य में क्या है आ की मात्रा, तो आगे अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं नी प्लस आई, तो नी इसमें उपसर्ग हो गया और आई क्या हो गया शब्द हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसी प्रकार अगला उपसर्ग आता है सु। सु को देखें आप लोग, जिस प्रकार कोई भी शब्द हो वो सु से शुरू हो रहा हो तो वहां पर सु उपसर्ग होता है। कोई भी शब्द हो वो सु से शुरू होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं सुयोग, सुविचार, संस्कृत के शब्द होंगे तो विसर्ग लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये शब्द देखिए तो सु से शुरू हो रहा है, योग यानी शब्द सु से शुरू हो रहा है, विचार यानी अपने आप में एक शब्द हो गया। इसी प्रकार अपन और भी शब्द दे सकते हैं, जैसे सु, स्वागतम, इस शब्द को देखिए तो क्या हो रहा है सु से शुरू हो रहा है, स्वागत अपने आप में क्या एक शब्द है, तो सु स्वागतम। तो यहाँ पर दो उपसर्ग देखा जाए तो आगे अपन इस स्वागत शब्द को अलग से और पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थात दूसरी तरीके से इसको और कैसे समझे अपन, तो कोई भी शब्द हो वो आधे स से शुरू हो, कोई भी शब्द हो वो आधे स से शुरू हो और उसके बाद में व हो। जस्ट प्रथम वर्ण क्या हो आधा स और उसके बाद में क्या हो व हो, तो नियम यंग संधि का व के कारण आधे वर्ण में क्या लगता है उ, तो ये संधि उपसर्ग कौन सा हो जाएगा सु। तो कोई भी प्रथम वर्ण स हो और उसके जस्ट बाद में व हो तो भी सु उपसर्ग होता है। जैसे शब्द लिखा स्वागतम, तो यहाँ पर व के कारण आधे वर्ण में उ आ गया तो क्या बन गया सु प्लस और व में क्या है आ, तो शब्द बन गया आगतम। ओके, देखें आगे और भी, जैसे शब्द है स्वयं, तो आधा स और उसके बाद में क्या रहा व, तो इस व के कारण आधे वर्ण में क्या लग गया उ, तो क्या बन गया सु प्लस और व में क्या है अ, तो यहाँ बन गया आपके अयम सु प्लस अयम स्वयं। और भी एक शब्द है देखें आप लोग इसमें हो स्वास्तिक हो, आधा स और उसके बाद में क्या है व, तो व के कारण आधे स में क्या बन गया उ, तो शब्द बन गया सु प्लस व में है आ, तो शब्द बन जाएगा आस्तिक हो। ओके, इस प्रकार से सु उपसर्ग निकाला जा सकता है समझ करके। देखिए अनु हो गया, मी हो गया, सु। अब आता है ये चारों उपसर्ग जो है अपन इसको एक साथ पढ़ेंगे, केवल समझने की जरूरत है। आप लोग ध्यान से देखें, अधि, अपि, अति, अति, ये सारी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझे। ओके, यानी कोई भी शब्द अधि से शुरू हो तो अधि उपसर्ग होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखाएंगे बाद में। कोई भी शब्द हो अधि से शुरू हो तो अधि उपसर्ग होता है, कोई भी शब्द अपि से शुरू हो अपि उपसर्ग होता है, कोई भी शब्द अति से शुरू हो अति उपसर्ग होता है और कोई भी शब्द अभि से शुरू हो अभि उपसर्ग होता है। एक बार अपन शब्दों से उपसर्ग पढ़ लेते हैं, फिर इसका दूसरा तरीका वो भी सीखेंगे। जैसे अपन लिखा अधि, अब शब्दों पर ध्यान दें आप लोग। शब्द है अधिकार,
शब्द है अधिराज, शब्द है अधिपति। ठीक है, इस प्रकार के शब्द हैं। तो इन शब्दों को देखिए, ये अधि से शुरू हो रहा है, ये भी अधि से शुरू हो रहा है, ये भी अधि से शुरू हो रहा है, और पीछे वाला शब्द कार मैंने करना, राज मैंने राजा, और पति यानी पति। तो स्वतंत्र रहते। तो कहने का मतलब है कि इन शब्दों से कोई भी शब्द अगर शुरू होता है तो वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर आपने देखा। अब जैसे अपन अपी वाला उदाहरण देख लेते हैं एक बार। अपी रात्र, अपि नाम, अपि काम। ओके, अपि से शब्द शुरू हो रहा है, ये शब्द भी अपि से हो रहा है, ये शब्द भी अपि से हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? अपि उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अति से। अति से अतिलोभ, अति काम, अतिक्रमण। इन शब्दों को अपन देखें तो किससे शुरू हो रहा है? अति से, इसका मतलब अति उपसर्ग। यहाँ पर भी अति आ रहा है, अति उपसर्ग, अति आ रहा है तो अति उपसर्ग। ओके, लास्ट देखते हैं अभी इसके अंदर। जैसे अपन देखें अभिराम, अभिमुखम, अभियान। ये शब्द अभी से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी अभी है और यहाँ पर भी अभी है, इसका मतलब कौन सा उपसर्ग हो गया? अभी उपसर्ग। एक तरीका तो ये होता है इन उपसर्ग को पहचानने का कि कोई भी शब्द अधि से, अपि से, अति से, अभी से शुरू हो तो वहां पर जो से शुरू हो रहा होगा वो उपसर्ग होता है। ओके, अब एक और देखिए, इसमें समझने वाली जो बात है वो क्या है इसके अंदर उपसर्ग में। तो देखें, कोई भी शब्द अ से शुरू हो, कोई भी शब्द हो सकता है, यहाँ लिखता हूँ नीचे देखें, कोई भी शब्द अ से शुरू हो और जस्ट इसके बाद में यहाँ पर आधा ध, आधा प, आधा त या आधा भ, ये चार वर्ण लिखे मैंने, ध प त ब, ये सारे आधे हैं। इसको अलग करके समझ सकते हैं अपन। ओके, तो प्रथम वर्ण क्या हो? अ हो, और उनके बाद इनमें से कोई भी एक वर्ण यहाँ पर हो, वो आधा हो, और जस्ट उसके बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए? य, यानी संधि चलती है। य के पहले आधा वर्ण हो तो ई लगता है। तो अ हो, अ के बाद में यहाँ पर इस जगह पर इन चारों में से कोई भी एक वर्ण हो, और उसके जस्ट बाद में अगर य हो तो यहाँ जो आधा वर्ण होता है उस वर्ण में ई लगा करके उपसर्ग पहचाना जाता है। ओके, देखिए जैसे शब्द मैंने लिखा अभ्यास, शब्द मैंने लिखा अध्यक्ष, शब्द लिखा अत्याचार, शब्द लिखा अत्यधिक, और भी लिख देते हैं ऊपर। शब्द लिखा मैंने अप्यभुवन, शब्द लिख रहा हूं मैं अभ्यर्थी। ठीक है, इनको देखें आप लोग। ये सारे जो शब्द हैं वो अ से शुरू हो रहे हैं, और जस्ट इसके बाद में आधा वर्ण आ रहा है, जो मैंने आपको चार वर्ण बताए थे, आधा ध, आधा प, आधा त और आधा ब, इनमें से जस्ट वही आ रहे हैं। और जस्ट उसके बाद में आधे वर्ण के बाद में य, 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 य आ रहा है। तो यह आता है तो इस आधे वर्ण में अपन क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं। तो इन आधे वर्णों में अपन क्या लगा देंगे? ई, और उपसर्ग को पहचानेंगे। और अगर पीछे वाले शब्द का अर्थ निकलता है तो उपसर्ग है, और नहीं निकलता है तो नहीं होता है।
ओके, जैसे अपन इस पे चलते हैं अ भी, क्योंकि य के कारण इसमें ई लग गया, अभी प्लस अब यहाँ पे य में क्या है तो क्या बन गया अर्थी, मिला करके बनाते हैं शब्द बनता है अभ्यर्थी। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग हो गया, अभी उपसर्ग हो गया। यहाँ अपन देखें और फिर प है तो य में य के कारण आधे वर्ण में ई आ जाएगा, तो क्या बना अपी प्लस य में अ है तो बन जाएगा अभुवन, अपी प्लस अभुवन, अभ्यास तो फिर भरण य के कारण आधा वर्ण आ गया तो उससे क्या हो गया अभी प्लस य में क्या है यहाँ पर आ, तो सब बन जाएगा आसह। फिर यहाँ पर य के कारण आधे वर्ण में ई आ जाएगा तो उपसर्ग बन जाएगा आपके अधि प्लस य में अ है तो अक्षर, यह है यहाँ पर आधे वर्ण में ई लग जाएगा तो क्या बनेगा अति प्लस आचार। और लास्ट देखें यहाँ पर अति प्लस य में अ है तो बन गया अपने अधिक। तो यहाँ पर इस प्रकार अपन उपसर्ग को भी पहचान सकते हैं। ओके, अगला उपसर्ग आता है प्रति। कोई भी शब्द हो और वो प्रति से शुरू हो तो प्रति उपसर्ग होता है। कोई भी शब्द हो सकता है तो सबसे पहले उसकी क्या आना चाहिए प्रति, तो वहां पर प्रति उपसर्ग होगा। तो जैसे अपन देखते हैं प्रति के अंदर देखें आप लोग प्रतिलिपि, ठीक है, जैसे अपन करते हैं प्रति करोति, और भी देखें प्रतिदिनम, ठीक है। तो इन शब्दों को देखें तो किससे शुरू हो रहा है प्रति से और प्रति से, और पीछे लिपि करोति और दिनम अपने आप में शब्दों का अर्थ बनता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा अक्षर हो गया प्रति। दूसरे तरीके से इसको कैसे पहचाने, प्रथम वर्ण किसी भी शब्द का क्या हो प्र हो और जस्ट उसके बाद में यहाँ पर आधा त हो, और आधा त है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए य, समझ में क्या, प्रथम वर्ण प्र हो उसके बाद आधा त हो तो उसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए य, तो इस य के कारण इस आधे वर्ण में क्या लग जाती है ई, और उपसर्ग कौन सा हो जाता है प्रति। जैसे शब्द लिखा मैंने प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर उपसर्ग निकाले तो अपन पास अपने संस्कृत के अंदर उपसर्ग होता है प्र, तो प्र उपसर्ग नहीं लगा सकते अपन डायरेक्टली इसमें प्र उपसर्ग और त्यक्ष शब्द ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसको पहचानना पड़ता है अपने को, उसके अंदर उपसर्ग दूसरा तो नहीं है। तो यहाँ पर अपन निकाला प्र और यह के कारण ई लग गया तब में, तो प्रति प्लस अब यह में क्या यहाँ पर अ सब बन गया अक्षर, तो वह बना आपके प्रत्यक्ष। इसी प्रकार शब्द देखिए अपन प्रत्येक हो, ये शब्द शुरू हो रहा है प्र से, तो अपन ये कहते हैं प्र उपसर्ग होगा तो नहीं, प्र के बाद क्या आ रहा है आधा त, और आधे त के बाद में क्या आ रहा है य, तो यहाँ पर य के कारण आधे वर्ण में क्या लग गई ई, तो क्या बन गया प्रति प्लस य में क्या है एक, तो क्या लिखेंगे अपन एक हो, तो सब बन गया प्रति प्लस एक हो। ओके, नेक्स्ट और भी देखिए आप लोग प्रत्यर्पणम, तो प्र के बाद में त आ रहा था और उसके बाद यह आ रहा, तो यह के कारण ई, तो बन गया आपके प्रति प्लस यह में अ है तो बन गया आपके अर्पणम। ओके, ठीक है। लास्ट आता है परि। कोई भी संस्कृत का शब्द हो और वो परि से शुरू हो तो वहां पर परि उपसर्ग होता है, पीछे वाले शब्द का अर्थ होना चाहिए, एक बात तो ये होती है। तो इसको अपन देखें, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर परिहार हो,
ओके, जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर परिपूर्ण, शब्द लिख दिया यहाँ पर परिचय, और भी लिख दिया शब्द परिभ्रमति। तो ये शब्द किससे शुरू हो रहे हैं? परि 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 परि, यानी कि कौन सा अक्षर हो गया? परि उपसर्ग हो गया। और पीछे शब्द आ रहा हार, पूर्ण, चय, भ्रमति। तो इस प्रकार से अपन उपसर्ग को पहचानते हैं। और इसका एक और तरीका होता है कि शब्द के अंदर अपन उपसर्ग कैसे पहचाने, परि उपसर्ग कैसे छुपा हुआ होता है। तो देखें, प्रथम वर्ण क्या हो? प हो, द्वितीय वर्ण क्या हो? य हो, और द्वितीय वर्ण के ऊपर र की मात्रा चढ़ी हुई हो, यानी रेप की मात्रा हो। समझ में आ रहा है? प्रथम वर्ण प हो, द्वितीय वर्ण य हो, य के ऊपर रेप की मात्रा यानी र चढ़ा हुआ हो, तो भी वहां पर परि उपसर्ग होता है। जैसे मैंने लिखा पर्यावरणम, ये शब्द लिख दिया। तो अब यहाँ अपन देखें, परि तो देख ही नहीं रहा, परि उपसर्ग कैसे हुआ? तो नियम कहता है कि प के बाद में य हो और य के ऊपर र की मात्रा चढ़ी हुई हो, तो उपसर्ग कौन सा होता है? परि उपसर्ग होता है। अब इसको देखें तो यहाँ पर क्या बन गया? परि प्लस य में क्या है यहाँ पर? आ, क्या हो गया? आवरणम। इस प्रकार से ये उपसर्ग पहचाना जाता है। अब ये कैसे बना है इसको भी देख लें अपन। ये र जो होता है, इसका स्थान कहाँ पर होता है? ये जो मैंने तीर का निशान बनाया है यहाँ पर, तो र का स्थान यहाँ पर है, इस जगह पर। और ये आधा होने के कारण क्या होता है? अगले वर्ण पर चढ़ता है। तो अपने क्या हो गया? प, फिर र आधा, फिर क्या रहा? य। और नियम क्या कहता है? य के पहले आधा वर्ण हो तो य के कारण आधे वर्ण में क्या आती है? ई आती है, यण संधि, इसलिए यहाँ पर परि उपसर्ग हुआ। ओके, इसी प्रकार जैसे शब्द के पर्याय, ठीक है। तो यहाँ पर प के बाद में य आ रहा है, य के ऊपर र की मात्रा चढ़ी हुई, रेत चढ़ा हुआ है, तो र का स्थान यहाँ पर होता है, तो इसलिए य के कारण ई लग जाएगी। और क्या बन गया आपके? परि प्लस आय। ओके, ये होते हैं आपके उपसर्ग। उपसर्ग को इस तरीके से पहचाना जाता है। आपको समझ में आया होगा वीडियो के अंदर कि उपसर्ग किस प्रकार से हम देखते हैं, किस तरह से हम उन उपसर्गों को छांटते हैं। ओके, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।